हाल ही में जारी हुई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक बार फिर अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साल 2023 में ही अडानी पर जारी हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी शेयर्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। अभी अडानी ग्रुप उस नुकसान से उभरा ही था कि अब हिंडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका दे दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोमवार को शेयर बाजार खुलने के कुछ ही सेकंड में अडानी ग्रुप के 1.28 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अडानी के अधिकतर शेयरों में 4 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की वजह से ग्रुप का मार्केट कैप 16 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गया है। यूं तो हिंडनबर्ग ने सीधा आरोप माधवी पुरीबुच और उनके पति पर लगाया, लेकिन इसमें अडानी का नाम भी शामिल हो गया, क्योंकि जिन पर आरोप लगाया गया है उनके पास अडानी की कंपनियों में हिस्सेदारी थी, जिसकी वजह से जांच वैसी नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिसके बाद अब अडानी के शेयरों में भारी गिरावट आ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी की किस कंपनी को कितना नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को 19,184.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 3,44,193.75 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 3,63,378.66 करोड़ रुपए था। अडानी पोर्ट एंड एसईजेड को 16,406.25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 3,14,807.85 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 3,31,214.10 करोड़ रुपए था। अडानी पावर को 29,351.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,38,744.51 करोड़ पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 2,68,095.82 करोड़ रुपए था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को 22,632.16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,10,001.45 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 1,32,633.61 करोड़ रुपए था। अडानी ग्रीन एनर्जी को 19,627.64 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 2,62,026.10 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 2,81,653.74 करोड़ रुपए था। अडानी टोटल गैस को 12,807.29 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 82,815.69 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 95,622.98 करोड़ रुपए था। अडानी विल्मर को 3,249.2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 46,788.43 करोड़ रुपए हो गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 50,037.63 करोड़ रुपए था। एसीसी लिमिटेड को 879.79 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 43,266.18 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 44,145.97 करोड़ रुपए था। अंबुजा सीमेंट को 3,952.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,51,729.35 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 1,55,681.40 करोड़ रुपए था। एनडीटीवी को 149.77 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैप 1,206.94 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को कंपनी का मार्केट कैप 1,356.71 करोड़ रुपए था। ग्रुप की 10 कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 1,28,240.37 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्रुप का कुल मार्केट कैप घटकर 15,95,580.25 करोड़ रुपए पर आ गया। शुक्रवार को 17,23,820.62 करोड़ रुपए पर था। वहीं इसके अलावा शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 207.56 गिरावट के साथ 79,498.35 अंकों पर कारोबार कर रहा है और 79,226.13 अंकों पर पहुंच गया। शुक्रवार को सेंसेक्स 79,705.91 अंकों पर बंद हुआ था।
वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी 30.85 अंकों की गिरावट के साथ 24,336.65 अंकों पर कारोबार कर रहा है। कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 24,212.10 अंकों पर भी पहुंच गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।